जो आराधना कर रहा था वो टूट गई। जाकर के तोते को भगा के आया, दोबारा फिर बैठे और जैसे फिर ब्रह्मा जी का ध्यान किया, फिर तोता बोल पड़ा नारायण नारायण। इनको लगा कि ये न जाने कहां से तोता आ गया, मेरे शत्रु का बार बार नाम ले रहा है, और जितनी बार मेरे शत्रु का नाम ले रहा है उतनी बार मेरी तपस्या भंग हो रही है। कि शृण्वताम गृणताम वीनम अयतुमानानि होमुः यथा सुजातया भक्त्या शुद्धेनापि तदुन्जनः। मेरे प्रभु ब्रह्मा जी की आराधना में कौन है जो मेरे तप को भंग कर रहा है? देवगुरु बृहस्पति जी तोता बन के आए हैं, फिर जाकर के भगाया, फिर जैसे बैठे फिर तोता आके नारायण नारायण, फिर भगाया, फिर तोता बोलने लगा। जितनी बार शत्रु का नाम ले मेरे भाई बहन, उतनी बार इनको बड़ा गुस्सा लगे, बड़ा क्रोध आया। पूरा दिन बीत गया, सुबह से शाम हो गई, लेकिन तपस्या टूट गई। यहाँ कयाधु जी घर में इंतजार कर रही थी, और शाम को जब हिरण्यकश्यपु लौटे तो देवी ने पूछा कि महाराज क्या बात हो गई जो लौट के आ गए? आप तो ब्रह्मा जी को मनाने के लिए गए थे, एक दिन भी नहीं किया, लौट के आ गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा देवी क्या बताएं, न जाने कहां से एक तोता आ गया, और वो तोता नारायण नारायण कहते हुए मेरे तप को भंग करने लगा। कयाधु जी ने आज पहली बार हिरण्यकश्यपु की वाणी से नारायण का नाम सुना। देखो देवी हो तो कयाधु जी के जैसे सोचने लगी कि अपने पापी पति से भी भगवान के नाम की एक माला करवा दूं तो मेरे पति का भी ठाकुर जी कल्याण कर देंगे। कितना भी पाप क्यों ना हो, लेकिन एक माला भी कर लूं तो इनका कल्याण कर देंगे। अब जब नारायण नाम लिया तो फिर पूछने लगी स्वामी जी तोता क्या बोल रहा था? कहा देवी नारायण नारायण करने लगा, मेरी तपस्या भंग हो गई। फिर 1 घंटे बाद आ गई, महाराज भूल गई वो तोता क्या बोल रहा था। पूरे दिन बार बार कयाधु जी आके पूछती रही क्या बोल रहा था क्या बोल रहा था, बार बार हिरण्यकश्यप बोलता रहा। और कहते हैं बताते बताते शाम हो गई, 106 बार बता दिया, एक बार कह दे नारायण नारायण तो भगवान की एक माला पूरी हो जाए, एक बार कह दे बस। लेकिन जब 106वीं बार कहा ना तो अपनी देवी को बड़ी डांट लगाई और कहा कि देवी तुम बार बार आके मेरे शत्रु का नाम पूछती हो, अब ध्यान रखना कि अब तो पूछ लिया लेकिन अब मत पूछना, एक बार भी अब नहीं बताऊंगा। देवी जी को डर लग गया, महाराज एक ही बार तो बाकी है, किसी तरीके एक बार कर ले तो फिर काम बन जाए। लेकिन चूंकि राक्षसी प्रवृत्ति का है इसलिए देवी, लेकिन जो माताएं होती हैं ना, देवियां होती हैं, वो बड़ी बुद्धिमान होती हैं, इतनी माइंडेड होती हैं कि कुछ पूछो ही मत। जितनी स्त्रियां हैं दुनिया में उन स्त्रियों पे सरस्वती माता की एक्स्ट्रा कृपा है, उनको बड़ा दिमाग दिया है मैया ने। और देवियां देखिए जैसे कयाधु जी ने अपने पति को मनाया ना, वैसे देवियों के जो स्वामी जी होते हैं उस दिन सबसे ज्यादा सेवा होगी जिस दिन पगार वाला दिन होगा। उस दिन इतनी सेवा होगी कि कुछ पूछिए मत। पेमेंट वाला जिस दिन तारीख आएगी ना, आप ही के मन की हर चीज बनेगी। उस दिन आपको दरवाजे के डोरबेल बजानी नहीं पड़ेगी, जैसे आओगे ना दरवाजा खुली देवी जी खोल देंगी, आइए महाराज आपका स्वागत है। वाह देवी इतना सुंदर स्वागत, हाथों में ठंडा ठंडा जल लेके लीजिए महाराज, कितना काम करते हैं आप, थक जाते होंगे, लीजिए थोड़ा जल पी लीजिए। गर्मी से आए और देवी ने ठंडा ठंडा जल दिया और देवी के चेहरे पे मुस्कान मिल गई, इससे ज्यादा सौभाग्य क्या होगा। वरना जब भी घर में आओ तो देवी जी तो गुस्सा में ही रहती, आ गए तुम, ये कहा था लाए नहीं, लेकिन कम से कम मुस्कान से स्वागत कर ले तो समझो बड़ी कृपा है। तो देवी ने कहा आइए महाराज, ठंडा ठंडा जल पिलाया, आपके मन की जितनी वस्तुएं हैं वो सारी वस्तु बनेगी, आपके मन की हर चीज बनेगी मेरे भाई बहन।
तो देवियां बड़ी सेवा करने वाली होती हैं। तो आज कयाधु जी ने बड़ा सुंदर सुंदर भोजन बनाया और इतने सुंदर भोजन बना के ले गई हिरण्यकश्यपु को अपने हाथों से भोजन कराया। भोजन कराने के बाद मैया उनके पांव भी दबाती हैं, बड़ी सेवा करती हैं। जब रात में हिरण्यकश्यपु सोने लगा, कल के जाने की तैयारी होने लगी, तो फिर देवी जी ने पूछा, महाराज मेरे मन में एक इच्छा है पूछने की, अगर क्रोध ना करो तो मैं बताऊं। हिरण्यकश्यपु ने कहा कुछ भी पूछ लेना, लेकिन तोते के बारे में चर्चा मत करना। वो तोता क्या बोल रहा था ये मत पूछना। देवी ने कहा महाराज वही तो पूछना चाहती हूँ। कहा कि इतनी बार तो मैंने बता दिया, तुमको पता नहीं चला। तो कयाधु जी कहती है महाराज वो क्या है ना कि शरीर थोड़ा वृद्ध हो गया है, उम्र होने वाली है ना, तो धीरे धीरे याददाश्त मेरी कमजोर हो गई है। कयाधु जी ने कहा स्वामी जी आजकल कुछ ज्यादा देर तक चीजें याद नहीं रहती, इसलिए मैं भूल गई। बस एक बार मुझे बता दीजिए वो तोता क्या बोल रहा था। लेकिन हिरण्यकश्यपु बताने के लिए तैयार नहीं। देवी ने बार बार पूछा और जब क्रोध में आके बोला कि और क्या बोल रहा था, अरे नारायण नारायण यही तो कर रहा था। कयाधु जी ने कहा कि आप चाहे डांटिए चाहे जो कहिए, मेरे मन की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। एक माला भगवत नाम की कयाधु जी ने करवा दी, और जिसके जीवन में भगवान के नाम की एक माला भी हो जाए मेरे भाई बहन, उस व्यक्ति का जीवन, उस व्यक्ति का मानव जीवन कृतार्थ हो जाता है। उस व्यक्ति का बेड़ा भव से पार हो जाता है जिसने अपने जीवन में एक माला भी भगवान के नाम की कर ली। ये उन लोगों के लिए है जो कभी नहीं कर पाते। वैसे कोई नित्य भगवान का नाम ले तो इससे बड़ा मानव जीवन का संबंध और क्या होगा। इस जीवन में जितना नाम ले सको ले लो, क्योंकि और कोई योनि मिलेगी तो भजन नहीं कर पाओगे। पशु पक्षी बन गए तो नाम नहीं ले पाओगे। न जाने क्या क्या योनि में व्यक्ति को जाना पड़ता है, हर योनि में भगवान का भजन थोड़ी होगा। अगले दिन हिरण्यकश्यपु गए, ब्रह्मा जी को मनाया, और ब्रह्मा जी को मना के बड़ा सुंदर उनसे वरदान लिया। वरदान में क्या लिया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा कि पुत्र तुमने 10,000 वर्षों से ज्यादा मेरी आराधना की है। भागवत जी में लिखा है कि इतनी कठिन तपस्या की है कि इनके शरीर को दीमकों ने चाल दिया, केवल हड्डियों का ढांचा रह गया। सारे अस्थि चर्म को दीमकों ने चाल लिया। ब्रह्मा जी आए, अपने कर कमलों का स्पर्श किया, तो जैसे शरीर पहले सुंदर था वैसे ही अब सुंदर हो गए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा। जैसे पहले शरीर था वैसे अब सुंदर हो गया। उत्तिष्ठ भद्र, उठो पुत्र, और तुम्हारे मन में जो इच्छा है तुम वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यपु ने उठ के ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो एक वरदान दे दीजिए। बोले क्या चाहिए? बोले मुझे अमर बना दीजिए, इस संसार में कोई भी मुझे मार ना पाए, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। और जितने भी राक्षसों ने भगवान से कभी कोई वरदान मांगा है ना, वो केवल अमर होने का ही वरदान मांगते हैं कि प्रभु मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया मैं अमर तो नहीं बना सकता, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है वो कहीं ना कहीं फिर जन्म लेता है। कोई और वरदान तुम चाहो तो हम तुम्हें दे सकते हैं। तो विचार करके ब्रह्मा जी से कहा अगर ये नहीं दोगे तो एक वरदान ये दे दीजिए कि न दिन में मरूं न रात्रि में मरूं, न घर के अंदर न घर के बाहर, न ऊपर न नीचे, न जल में न थल में, न दिन में न रात में, न अस्त्र के द्वारा न शस्त्र के द्वारा, किसी के भी द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। कोई देवता, कोई मनुष्य, कोई राक्षस मुझे कभी मार ना पाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो तुम्हारी इच्छा है वो मनोकामना तुम्हारी पूर्ण होगी, तुम्हारे मन के जो भाव हैं वो पूर्ण होंगे।
हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से वरदान लेके वहां से चला है। यहाँ कयाधु जी गर्भ से हैं। कयाधु के नेत्रों में भगवान के प्रेम के आंसू हैं कि मेरा जो पुत्र हो प्रभु, इतनी कृपा कीजिए गोविंद कि मेरा पुत्र आपकी भक्ति करने वाला हो और मुझे ऐसे संतान मिले जो अपने पिता को भी कुमार्ग से हटाकर भगवान के रास्ते पे चलाए, ऐसा पुत्र मुझे मिले। और प्रहलाद जैसा पुत्र मां को मिला है जिसके लिए भगवान नरसिंह बन के आए, जो भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है। गर्भ में ही प्रहलाद जी जब मां के रहते हैं ना, तो कयाधु जी को मारने के लिए देवराज इंद्र पहुंचे, अपने विमान में बैठाया, कयाधु जी को लेके आकाश में उड़ने लगे और जैसे तलवार निकाल के उनको मारना चाहा तो इतने में नारद जी वहां प्रकट हो गए। और नारद जी ने कहा कि इंद्र, जिसे तुम मारना चाहते हो वो कोई राक्षस पुत्र नहीं, बल्कि वो भगवान के भक्तों में बड़े परम भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज हैं। एक काम करो इंद्र, आप इनको छोड़ दो। भगवान के भक्त को सुन के इंद्र ने कयाधु के पुत्र को छोड़ दिया और नारद जी कयाधु जी को ले गए और संतों की कुटिया में रख दिया। जब तक हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं, कयाधु जी यहाँ संतों की कुटिया में संतों की सेवा करने लगे। अपने हाथों से मैया उनके लिए भोजन बनाती है, अपने हाथों से मैया उनके चरण दबाती है, उनके जूठे बर्तनों को मैया अपने हाथों से साफ करती है। जीवन में गुरुजनों के संतों की सेवा करने का बार बार मौका नहीं आता मेरे भाई बहन। भागवत कहती है जब जीवन में गुरु का संत की सेवा करने का मौका मिले तो कोशिश कीजिए अपने ही हाथों से उनकी सेवा करने की।